नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पश्चिम बंगाल में बवाल कटा हुआ है। कल कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दो नोटिस पहुंच गए 24 प्रॉपर्टी में से दो प्रॉपर्टी पर, और वो दोनों प्रॉपर्टी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसकी है? श्रीमान अभिषेक बनर्जी की है। 3-4 दिन पहले फाल्टा में भाषण देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी, आपके 24 अवैध प्रॉपर्टी के लिस्ट कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हैं, जिसमें से 6 प्रॉपर्टी इनके पिताजी के नाम से है, 4 इनके नाम से है, और बाकी जो 12 है उसमें अलग अलग लोगों के नाम है। 2 प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया प्रथम फेज में, और अन्य प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन 2 प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया है नोटिस चिपकाने के लिए। नोटिस कल पहुंच गया, नोटिस चिपक गया। नोटिस में लिखा हुआ है, फौरन से पेशतर इसका जवाब दे दीजिए, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप इसे खुद ही तोड़ दीजिए। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस पर एक्शन लेगी। एक्शन क्या लेगी? बुलडोजर पहुंचेगा, आपकी इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने में जो खर्च होगा इसका भी वहन आपको करना पड़ेगा। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपकी इस करोड़ों की प्रॉपर्टी को पहले ध्वस्त करे, उसमें पैसे खर्चा करे। एक तो अवैध आपने प्रॉपर्टी बनाई है, अब उस अवैध प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त करने के लिए कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने तरफ से पैसा खर्च करे। तो केएमसी के पास कोई पैसा नहीं है। आपको पैसे देने पड़ेंगे जब बुलडोजर चलेगा और ये बिल्डिंग ध्वस्त होगा। बिल्डिंग केवल ध्वस्त नहीं होगा, बिल्डिंग ध्वस्त होने के बाद अगर बिल्डिंग का एक पोर्शन आपने गलत तरीके से, अवैध तरीके से इंक्रोच करके बना लिया है तो उस पोर्शन को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन उस पोर्शन को ध्वस्त करने के चक्कर में हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए। इसमें कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो ध्वस्त करने के अलावा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कोई दूसरा चारा नहीं है। अब जब ये ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त होने के बाद जो इसका डेबरिस रहेगा, इसका जो मलबा है, इस मलबा को भी उठाया जाएगा। वो भी फिर लाखों का होगा, उसमें भी लाखों खर्च होंगे। तो ये सारे कॉस्ट, न सिर्फ बुलडोज करने का कॉस्ट, बल्कि मलबा को ढोने का, मलबा को उठाने का कॉस्ट भी श्रीमान अभिषेक बनर्जी को बियर करना पड़ेगा। इस मुतल्लिक बहुत ही डिटेल नोटिस इनके दरवाजे पर चिपक गया, लेकिन चिपकते ही उस नोटिस को फाड़ करके इनके समर्थकों या इनके गुर्गों ने फाड़ करके फेंक दिया। कोई महत्व तो नहीं है उसका। आप नोटिस को फाड़ के फेंक दें या नोटिस को चस्पा रहने दें, ये इममटेरियल है। व्हाट मैटर्स मोस्ट ये कि नोटिस सर्व हो गया, आपके संज्ञान में दे दिया गया है। आपको अगर इसकी सूचना मिली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली है तो भी अच्छी बात है। अगर आप कार्रवाई करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कार्रवाई करते हैं तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केएमसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये तो 2 प्रॉपर्टी के ऊपर चस्पा हो गया नोटिस, बाकी 22 प्रॉपर्टी जल्द ही उस पर भी नोटिस जाएगा, क्योंकि 24 अवैध प्रॉपर्टी का ये लिस्ट है। अवैध। अब अवैध होने के कितने मापदंड हैं ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मालूम होगा। क्या वो सरकारी जमीन पर बनाए हैं? क्या वो किसी की जमीन को हड़प करके बनाए हैं? क्या इन्होंने जो बिल्डिंग, जमीन भी सही है, किसी से खरीद के लिया है, लेकिन इसको अगर इन्होंने अवैध तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग से या कहीं से दूसरे तरीके से खरीदा है तो उसका जांच फिर अलग होगा। वो केएमसी का विषय नहीं होगा। केएमसी इवैल्यूएशन करके दे देगी कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़, कितनी वैल्यूएशन है।
केएमसी ये वैल्यूएशन करके सिर्फ बता देगी कि इस वैल्यूएशन में इसका, इस प्रॉपर्टी का इतना वैल्यू दिख रहा है। अब उतना वैल्यू का है तो केएमसी इसको रेफर करेगी, सरकार को रेफर करेगी, सरकार के जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको रेफर करेगी कि इंटेलिजेंस यूनिट जो है सो अब इसके बारे में डेटा तैयार करेगा, कलेक्ट करेगा कि ये प्रॉपर्टी जो खरीदी कहां से खरीदी, किस बैंक अकाउंट से पैसा गया, व्हाइट में गया कि ब्लैक में गया, अगर व्हाइट में गया है तो वो कहां से गया है, किस अकाउंट से गया है, किसको गया है, किससे खरीदी है, किसको पैसा गया है, और अगर ब्लैक में गई है तो उसका ट्रेल क्या है, अगर इसका वैल्यूएशन 5 करोड़ है या 50 करोड़ है तो क्या 50 करोड़ और 5 करोड़ की अदायगी हुई है, ये प्रॉपर्टी पहले किसकी थी, फिर कैसे अभिषेक बनर्जी ने अपने बेनामी लोगों के नाम से खरीदी है, और अगर इनकी नहीं है तो फिर वो क्लेमेंट आएंगे, तो 4 तो इनके नाम से हैं और 6 इनके पिताजी के नाम से हैं, 10 प्रॉपर्टी तो स्पष्ट हो गई, कुछ प्रॉपर्टी इनकी पत्नी के भी नाम से होगा और कुछ परिवार के अन्य जनों के नाम से होगा, तो वो सारे प्रॉपर्टी के लिस्ट हैं, केवल बेनामी नहीं है, ये ध्यान रखिए, बेनामी प्रॉपर्टी कोई नहीं है, सबका नाम है वहां पर। बेनामी तब होगा जबकि प्रॉपर्टी अभिषेक बनर्जी की होगी और नाम किसी और का होगा, तब ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी अभिषेक बनर्जी की बेनामी है। लेकिन अब अगर जिसका जिसका भी नाम है उसको उसकी कुंडली खगाली जाएगी। मान लीजिए कि एक्स बनर्जी का नाम है, तो एक्स बनर्जी कहां रहते हैं, क्या करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस सब की कुंडली बंगाल सरकार पहले इकट्ठा करेगी और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी, ईडी जो कार्रवाई कर रही है घोटाले की, माइनिंग घोटाला की, भर्ती घोटाला की, उस सबका ट्रेल क्या इस प्रॉपर्टी से लेना देना है क्या, तो लोकल इंटेलिजेंस डेटा इकट्ठा करके ईडी को दे सकती है, या ये ईडी बंगाल सरकार से डेटा मांग सकती है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डेटा मांग सकती है और फिर मनी ट्रेल पता लगा सकती है। तो ये कार्रवाई शुरू हो गई है, ईडी की तरफ से अलग कार्रवाई चल रही है, बंगाल सरकार की अलग कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का बयान आ गया, क्या बयान आ गया, उन्होंने कहा पुष्पा झुकेगा नहीं, एक पुष्पा झुक गया, लेकिन अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं मैं नहीं झुकेगा, मैं नहीं झुकेगा। मैं क्यों नहीं झुकेगा, जो मर्जी है शुभेंदु अधिकारी उखाड़ ले, मैं नहीं झुकेगा, कोई बात नहीं है, आप नहीं झुकेगा, यही बात जहांगीर खां भी कहता था, पुष्पा नहीं झुकेगा, लेकिन पुष्पा झुक गया, अब झुकने की बारी हो गई। मित्रों, इधर इधर तो बुलडोजर के प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और उधर एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी के विधायकों में और सांसदों में जिस बगावत की बात हमने पहले की थी वो धरातल पर आ गई। नाम है उनका श्रीमान कुणाल घोष। कल्याण घोष से पूछा गया कि ये जो डायमंड हार्बर का एक सीट है फाल्टा, उसको हिंदी में फाल्टा कहते हैं, हालांकि वो फालतू हो गया, तो ये जो फाल्टा सीट है, इस फाल्टा सीट से टीएमसी के जो उम्मीदवार थे श्रीमान जहांगीर जी खान, उन्होंने 48 घंटे पहले अपना नॉमिनेशन वापस क्यों ले लिया। तो कल्याण घोष कहते हैं ये बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल का जवाब श्रीमान अभिषेक बनर्जी को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वही इलाका है डायमंड हार्बर का और उसी डायमंड हार्बर में से एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है फाल्टा, जिस फाल्टा में अभिषेक बनर्जी सबसे अधिक लीड लेकर के जीते थे। 7 लाख वोट से जो अभिषेक बनर्जी जीते हैं, ये यही डायमंड हार्बर का इलाका है। तो कल्याण घोष कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को यह जवाब देना चाहिए कि ऐसा कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, मराठी में ऐसा कैसा चलता है और बंगाल में मैं देखता है, इस तरह की बंगाली भाषा चलती है, मतलब वहां हिंदी की बर्तनी काम नहीं करती है। मैं जाता है, मैं जाता हूं नहीं कहेगा, मैं जाता है, इस तरह की भाषा चलती है। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, ये कोलोकियल भाषा है।
चलती है, हर हर प्रदेश में है, बिहारी में भी ऐसी है, हरियाणा में भी तो अद्भुत है, पंजाब में भी है, और साउथ इंडियन तो फिर कबाड़ा ही निकाल देते हैं, सब वो अलग बात है। लेकिन खैर ये चलता है, इसको एन्जॉय कीजिए। अलग-अलग प्रदेश की भाषा है और जो भाषा उनकी भाषा नहीं है, उसे बोलने की कोशिश तो कम से कम करते हैं, ये अच्छी बात है। बर्तनी का ध्यान रहे, नहीं रहे, भाषा की शुद्धि, अशुद्धि, ये मिस्टेक्स तो होते रहते हैं। लेकिन कुणाल घोष ने कहा कि ये जवाब श्रीमान अभिषेक बनर्जी को देना है और दूसरा जवाब ममता बनर्जी को देना है। कुणाल घोष एमएलए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जवाब अब इनको बनर्जी को देना है। लेकिन अब ये मामला कल्याण घोष तक सीमित नहीं। उन्होंने कहा टीएमसी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन रिजू दत्ता गाली गलौज पर उतर आए हैं। गाली गलौज से तात्पर्य है आग उगल रहे हैं रिजू दत्ता। कौन है रिजू दत्ता? राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे तृणमूल कांग्रेस के, जिन्होंने अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी कि तुम जहां रहोगे वहां से हम निकाल लेंगे। अब ये कह रहे हैं कि साहब पार्टी वाले हमको कहते थे धमकी दो, ऐसी भाषा का प्रयोग करो, डराओ। तो डराओ, धमकी दो, ये तो हमारी संस्कृति बन गई थी पिछले 15 वर्षों में। हमने कोई नई बात नहीं की है, हमने कोई गलत बात नहीं की है। जो हमारी पार्टी का लाइन था, हमने उसी लाइन को लिया है। एज ए स्पोक्स पर्सन इट वॉज माई ड्यूटी टू स्पीक लाइक दैट। तो ये जो भरवेटम जो हमको शब्द मिलते थे, वही मैं रिपीट कर देता था। धमकी दो, तुम्हें देख लूंगा, तुम जहां रहोगे वहां से निकाल लूंगा। मैंने ये नहीं देखा कि वो सीनियर डीआईजी हैं और उनको हम धमकी दे रहे हैं कि तुमको उत्तर प्रदेश के मान से निकाल लेंगे। अजय पाल शर्मा जी को भी इन्होंने धमकी दे दिया, श्रीमान रिजू दत्ता। अब श्रीमान रिजू दत्ता बिल्कुल बदल गए। माफ कीजिएगा, वो कल्याण घोष नहीं थे, कुणाल घोष सरेआम कैमरे पर आकर के ये कह रहे हैं कि ये अभिषेक बनर्जी को जवाब देना है और ममता बनर्जी को जवाब देना है। रिजू दत्ता कह रहे हैं कि आज तक टीएमसी के इतिहास में 1998 में टीएमसी का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक 28 वर्षों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टीएमसी ने कोई अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और वो उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लिया हो। एमिकेबल कोई सेटलमेंट हो, पार्टी के इसमें हुआ हो, अलग बात है, लेकिन ये अपोजिशन से चुनाव लड़ेगा ही नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये अप्रत्याशित घटना है। जहांगीर खान के बारे में रिजू दत्ता जी कह रहे हैं, यह संपूर्ण रूप से अप्रत्याशित घटना है और टीएमसी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये रिजू दत्ता कह रहे हैं और कुणाल घोष कह रहे हैं कि जवाब देना पड़ेगा अभिषेक बनर्जी को। खुलेआम बगावत है कुणाल घोष, खुलेआम। जो बात क्यूआई नेटवर्क ने पहले कही थी कि टीएमसी में बगावत, अंदरूनी बगावत परवान पर है, उरूज पर है, वो बात सच साबित होने लगी। श्रीमान कुणाल घोष ने कैमरे पर आकर के सरेआम कह दिया कि जवाब देना होगा ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को। इधर और खेल हो रहा है। श्रीमान विश्वास सिन्हा जो गिरफ्तार हुए थे, श्रीमान डीसीपी, उनके सौजन्य से एक श्रीमान पप्पू भी गिरफ्तार हो गए। अब ये पप्पू जब गिरफ्तार हो गए, उनको जब कोर्ट लाया गया, मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया, तो हॉस्पिटल में चोर है, चोर है, चोर है के नारेबाजी गूंजने लगी। ये है श्रीमान कुणाल, तो नारेबाजी होने लगी, चोर है, चोर है, चोर है। लगातार टीएमसी के तथाकथित गुंडों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और गिरफ्तारी करने के बाद जब उनको मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा है या कोर्ट में पेश किया जा रहा है, महिलाएं बाहर निकल के कह रही हैं चोर है, चोर है, चोर है। इसके आगे सुनिए कहानी। आरजीकर हॉस्पिटल में एक जघन्य बलात्कार हुआ, एक ब्राइट मेडिकल स्टूडेंट की, एक डॉक्टर की बीभत्स बलात्कार की घटना हुई। वो तो चलिए मानसिक रोगी था, जो भी था, लेकिन उस बलात्कार के पीछे पूरा पाप आरजीकर मेडिकल कॉलेज का खुल करके दुनिया के सामने आ गया। इस पूरे पाप को ढकने के लिए एक पुलिस ऑफिसर नहीं,
तीन आईपीएस ऑफिसर, ये स्टेट पुलिस ऑफिसर नहीं, अगर स्टेट पुलिस ऑफिसर एलिवेट होकर के नहीं, ये इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकती। तीन आईपीएस ऑफिसर को श्रीमान शुभेंदु अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बलात्कार की घटना पर पर्दा डालने के अपराध में एक ब्राइट डॉक्टर की जिस तरह से हत्या की गई बीभत्स बलात्कार के बाद, और उस पर एक प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री ने उस फाइल पर बैठने का काम किया, उसको दबाने का काम किया, उसको रफा दफा करने का काम किया। आज इतने साल के बाद न्याय मिला होगा उस बेटी को, उसके परिवार को। और ये आईपीएस ऑफिसर जो निर्लज्ज और भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको आज नानी याद आ रही होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बिना वक्त गंवाए इन आईपीएस ऑफिसर को, जिन्होंने इस पर पर्देदारी का काम किया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया। आगे सुनिए। वो गुंडे जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, पत्थरबाज और बमबाज को बंगाल पुलिस सड़क पर उद्घोषणा कर रही है माइक से। जिन जिन व्यक्तियों ने बलवा किया है, पत्थरबाजी की है, छोटे मोटे बम फेंके हैं, वो सारे लोग स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दें। और अगर नहीं करेंगे तो पुलिस के पास डेटा उपलब्ध है कि किस किसने पत्थरबाजी की है, किस किसने सड़कों पर आगजनी करने की कोशिश की, बलवा करने की कोशिश की, रॉयट करने की कोशिश की है। सबके डेटा हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि अविलंब थाने आकर के सरेंडर कर दें, तो शायद आपका अपराध कुछ कम हो जाएगा और पुलिस सिंपैथेटिकली आप पर विचार विमर्श करेगी। ये घोषणा हो रही है, लेकिन ये तो आगे से दिख रहा है। कहानी अंदर की ये है, सारा डेटा उपलब्ध हो गया है बंगाल पुलिस के पास, और उत्तर प्रदेश की शक्ल में जो सबसे खूंखार हैं पत्थरबाज, उसको एक तरफ श्रेणी बना करके ए बी सी डी कैटेगरी का, ये सबसे खतरनाक पत्थरबाज कौन है, ए बी सी डी ई, इस कैटेगरी बना करके जो सबसे खतरनाक है उसके घर पर बुलडोजर अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य, कोई मोहब्बत नहीं, स्ट्रेट अवे घोषणा, सरेंडर, नहीं सरेंडर तो बुलडोजर, खेल खत्म। अब इससे भयाक्रांत है पूरा पश्चिम बंगाल, भय में जी रहा है पश्चिम बंगाल। भय में कौन जी रहा है? गुंडे जी रहे हैं, जिन्होंने दूसरे को पिछले 50 वर्ष से भय में रखा है। 15 वर्ष नहीं, 50 वर्ष से जिन्होंने भय में रखा है, वो भयाक्रांत है। रिजू दत्ता कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता करें, उनके शरण में जाएं और बचाने की गुहार करें। रिजू दत्ता कह रहे हैं पार्टी की मीटिंग करने से क्या फायदा, सारे वर्कर छोड़कर भाग गए। वर्कर कौन थे? गुंडे, वही सिंडिकेट, वो सारे छोड़ करके भाग गए। कुछ तो राज्य छोड़ दिया है, और जो कुछ है वो लोकल स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोशिश कर रहा है अपना संबंध अविलंब सुधारने। क्यों? क्योंकि लोकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास उनका डेटा है कि ये गुंडा कौन है, फलाना गुंडा है, इस गुंडे का नाम पुलिस लिस्ट में जा रहा है। तो वो फौरन से पेशतर बीजेपी के शरण में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि माय बाप मुझे बचा लो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ऊपर से अभिषेक बनर्जी आदेश देता था, और जब हम इसकी आलोचना करते थे कोई हमारी सुनता नहीं था। ममता बनर्जी तक हमारी पहुंच नहीं थी, सारा कॉल अभिषेक बनर्जी।
कुल मिलाकर के मित्रों बात यह है कि वो जो अंग्रेजी दां युवा है ना, वो इतना बड़ा गुंडा था, ये किसी को मालूम नहीं चला। इतना बड़ा गुंडा, और इस गुंडे को दिल्ली में कवर अप किया जा रहा है। इस गुंडे को रेस्पेक्ट के शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। हावड़ा स्टेशन क्लीन हो गया एक दिन में, एक दिन में। जबरदस्ती इंक्रोचमेंट था हावड़ा स्टेशन के बाहर, क्लीन, साफ। जिस रोड पर, जहां कहीं भी गली में, मोहल्ले में, मेन सड़क पर, हाईवे पर, जहां कहीं भी इंक्रोचमेंट है, प्राथमिक आदेश पश्चिम बंगाल सरकार का है कि फौरन से पेश कर उसको समतल कर दो, इंक्रोचमेंट नहीं चाहिए। अब इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जल्दी से संगठित हो जाओ, नहीं तो नामो निशान मिट जाएगा, आंदोलन करो। किया, पार्क स्ट्रीट, इधर उधर आसनसोल छिटपुट हुआ, डंडा चलना शुरू हुआ, बोला रवाना हो जाओ यहां से। इंक्रोचमेंट हटाने का जो ड्राइव है, उसमें अगर दखल दिया तो डंडे खाओगे। स्ट्रेट अवे 4 लोगों के नाम शुभेंदु अधिकारी ने पाल्टा में लिया था, और वो सब अब, जिसमें से 2 गिरफ्तार हो गए। पप्पू नाम का व्यक्ति, वो गैंग है, वो जहांगीर खान और अभिषेक बनर्जी के गैंग का है, करोड़ों का लूट किया है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि लूटा हुआ माल लौटाना पड़ेगा। अब लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंक्रोचमेंट ड्राइव अलग चल रहा है, प्रॉपर्टी के सीजर अलग चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का डिमोलिशन अलग चल रहा है, गिरफ्तारियां अलग चल रही है, धड़ाधड़ एक्शन चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों बात यह है, 7 दिन के अंदर में अभिषेक बनर्जी का मैंशन करोड़ों का ढह जाएगा। अब उस तस्वीर को देखने के लिए इंतजार कीजिए, और ये होगा, होकर रहेगा। अवैध काम, गलत धंधे जो आपने किए हैं, दिल्ली की मीडिया आपको नहीं बचाएगी श्रीमान बनर्जी। उनके मुंह पर ताला लग गया है, जवाब नहीं है, बगलें झांक रहे हैं, छुप गए हैं कहीं, हिम्मत नहीं है, हम लोगों के भी सामने आने की हिम्मत नहीं है। अब जवाब दीजिए कानूनी रूप से। अभी तो आप कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं, लेकिन गैर कानूनी काम करके आंख मत दिखाइए, झुक जाइए, अदालत झुका देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।